आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रीजनिंग का एक टॉपिक विच इज़ लेटर कोडिंग डीकोडिंग एंड लेटर डीकोडिंग आज हम डिस्कस करेंगे इन बैकवर्ड सीक्वेंस. फर्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ लेटर कोडिंग एंड डीकोडिंग. कोडिंग डीकोडिंग जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है नॉट ओनली फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू बट ऑल्सो इन आर डे टू डे लाइफ. मतलब स्पेशली इन डिफेंस एरियाज जहाँ पर हमें एक सीक्रेट कोड रखना पड़ता है या सीक्रेट लैंग्वेज में बात करनी पड़ती है. इस केस में हम बात करते हैं कोडिंग डीकोडिंग की, क्योंकि कोडिंग होती है कि एक ओरिजिनल वर्ड को किसी एक सीक्रेट वर्ड में कन्वर्ट करना, एक सीक्रेट लैंग्वेज में कन्वर्ट करना जो खाली कुछ बंदों को या कुछ लोगों को ही समझ आ सके एंड जो हमारे एनिमीज़ है या कोई थर्ड पार्टी है वो हमारे वर्ड्स को समझ ना पाए या वो हमारी बातों को समझ ना पाए. सो इस रीज़न की वजह से हम यूज़ करते हैं कोडिंग डीकोडिंग. कोडिंग का मतलब होता है इनक्रिप्शन और डीकोडिंग का मतलब होता है डिक्रिप्शन. डीकोडिंग बेसिकली कोडिंग का ऑपोजिट होता है. डीकोडिंग ऑपोजिट कैसे होएगा? कोडिंग होता है कि किसी कोडेड फॉर्म में या सीक्रेट फॉर्म में कन्वर्ट करना और डीकोडिंग होता है कि वो सीक्रेट फॉर्म को फिर से ओरिजिनल फॉर्म में ले आना या सीक्रेट वर्ड को एक ओरिजिनल वर्ड में लेके आना. अब कोडिंग डीकोडिंग जो है वो एक लॉजिक को फॉलो करती है जिसकी वजह से एक ओरिजिनल वर्ड जो है वो एक सीक्रेट फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है. एग्जाम्स में हमारे पास एक वर्ड दिया हुआ होगा और उस वर्ड के कोरिस्पॉन्डिंग एक हमारे पास कोड दिया गया होगा. आवर रोल इज टू फाइंड आउट कि उस वर्ड और उस कोड के बीच में लॉजिक क्या है. दैट इज द मेन एजेंडा. आज हम बात कर रहे हैं लेटर कोडिंग डीकोडिंग इन बैकवर्ड सीक्वेंस. बैकवर्ड सीक्वेंस हमें पता है कि लेटर्स A to Z होते हैं और A to Z हमारे 26 लेटर्स हैं. जब हम बात करेंगे A, B, C, D till X, Y, Z, दिस इज आवर फॉरवर्ड सीक्वेंस. लेकिन फिर जब हम बात करेंगे Z, Y, X एंड सो ऑन टिल C, B, A, ये हो गया हमारा बैकवर्ड सीक्वेंस. दिस इज फॉरवर्ड सीक्वेंस, दिस इज बैकवर्ड सीक्वेंस. तो बैकवर्ड सीक्वेंस में Z1 होएगा, Y2 होगा, X3 होगा. Similarly, C will be 24, B will be 25 and A will be 26. फॉरवर्ड सीक्वेंस के हर लेटर की प्लेस वैल्यू या पोजीशन को याद करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. अगर हमें ये पोजीशंस याद है तो हम बैकवर्ड सीक्वेंस में भी हर लेटर की प्लेस वैल्यू को ईजिली निकाल सकते हैं. लेकिन उससे पहले हमें फॉरवर्ड सीक्वेंस में लेटर्स की प्लेस वैल्यूज याद करनी बहुत इंपॉर्टेंट है. इसके लिए एक रूल होता है एजोटी का. ये रूल भी मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है. तो अगर आपको हर एक लेटर की प्लेस वैल्यूज को अच्छे से याद करनी है तो आप एजोटी वाली वीडियो को देख सकते हैं और इन वीडियो को देख के आपको ईजिली पता लग जाएगा कि क्या ऐसे ट्रिक्स हैं जिससे हम याद कर सकते हैं प्लेस वैल्यूज को. अब जैसे मुझे प्लेस वैल्यू फाइंड करनी है S की इन बैकवर्ड सीक्वेंस. अगर मुझे S की प्लेस वैल्यू फॉरवर्ड सीक्वेंस याद है तो मैं बैकवर्ड सीक्वेंस से इजीली निकाल सकती हूँ और उसका ट्रिक है 27 माइनस प्लेस वैल्यू ऑफ लेटर इन फॉरवर्ड सीक्वेंस. ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है, बहुत ही यूजफुल ट्रिक है जिसकी वजह से हम क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाएंगे. 27 माइनस प्लेस वैल्यू ऑफ फॉरवर्ड सीक्वेंस. यहाँ पे हम बात कर रहे हैं लेटर S की. S जो है वो फॉरवर्ड सीक्वेंस में है 19 प्लेस वैल्यू पे. तो अगर मैं 27 माइनस 19 करूँगी तो मेरा आंसर आएगा 18 और 18 जो है वो बैकवर्ड सीक्वेंस में S की प्लेस वैल्यू हो जाएगी. तो अगर हमें फॉरवर्ड सीक्वेंस की प्लेस वैल्यू पता है तो हम बैकवर्ड सीक्वेंस की भी ईजिली निकाल सकते हैं. Now let us understand coding decoding in backward sequence through examples. तो हम फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं.
फर्स्ट क्वेश्चन है कि बिलीफ का कोड दिया हुआ है AFK KDH। ऐसे ही हमें कोड निकालना है फॉर सेल्डम। सेल्डम का कोड निकालने से पहले हम देखेंगे कि बिलीफ और इस कोड के बीच में क्या लॉजिक है। अगर वो लॉजिक हम क्रैक कर पाए तो सेल्डम का कोड भी इजीली निकल जाएगा। अब ऐसे से और क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए आप रजिस्टर कर सकते हैं हमारे ऑनलाइन पोर्टल पे, दैट इज www.abhyasonline.in। रजिस्टर करने के बाद आपको हर टॉपिक के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के मिलेंगे। उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए ताकि आप खुद को एनालाइज कर पाओ और अपने स्ट्रॉन्ग और वीक कॉन्सेप्ट्स को भी एक्सप्लोर कर पाओ। स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट्स जितने भी बनेंगे दैट इज़ वेरी गुड, लेकिन जो भी वीक कॉन्सेप्ट्स हैं उनके ऊपर और इम्प्रोवाइज कीजिए इन ऑर्डर टू गेट गुड मार्क्स, इन ऑर्डर टू स्कोर गुड इन योर एग्जाम्स एंड बिकम मास्टर इन रीजनिंग। क्योंकि रीजनिंग स्किल्स अपनी एफिशिएंट बनाने के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस कि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें, और प्रैक्टिस के लिए आप रजिस्टर करें हमारे पोर्टल पे। अब जैसे कि हम इस क्वेश्चन की बात कर रहे थे, हर क्वेश्चन का अपना एक लॉजिक होता है। ऐसे ही हम बिलीफ के कोरस्पॉन्डिंग कोड है AFKKDH। तो AFKKD एंड H मतलब हर वर्ड के कोरस्पॉन्डिंग या हर लेटर के कोरस्पॉन्डिंग एक नया लेटर आया है। B-1 करेंगे तो A आया, मतलब ये होगी हमारी बैकवर्ड सीक्वेंस। ऐसे ही E+1 करेंगे तो आएगा F। L-1 करेंगे तो K आएगा, बिकॉज इट इज लाइक A B K एंड L। I+2 करेंगे तो आएगा K, क्योंकि I+1 करके आएगा J एंड J+1 करके आएगा K, तो यहाँ पर +2 हो रहा है। ऐसे ही D+1 करेंगे तो आएगा E-1 करेंगे तो आएगा D, और F+2 करेंगे तो आएगा H, क्योंकि F+1 करके G आएगा और G+1 करके H आएगा। ये हमारा लॉजिक है। इसी लॉजिक को हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे ऑन द वर्ड सेल्डम। सेल्डम के ऊपर भी हम सेम लॉजिक अप्लाई करेंगे। पहले हो रहा है -1, तो S-1 करेंगे तो आएगा R। -1 के बाद हो रहा है +1, E+1 करेंगे तो आएगा F। नेक्स्ट -1, L-1 करेंगे तो आएगा K। यहाँ पर भी L-1 करके K आया था। नेक्स्ट इज +2, D+2 करेंगे तो आएगा F। नेक्स्ट वॉज -1, O-1 करेंगे तो आएगा N, और M के बाद फिर से हम +2 करेंगे तो आएगा O। तो ये आ गया हमारा आंसर। ये आंसर हम तभी डिड्यूस कर पाएंगे जब हम यहाँ का लॉजिक क्रैक करेंगे। तो बिलीफ और कोड के बीच का लॉजिक पहले हमने क्रैक किया, फिर यही लॉजिक हमने अप्लाई किया यहाँ पर इन ऑर्डर टू गेट आवर आंसर। दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व द क्वेश्चंस। ये एक क्वेश्चन था। लेट अस सॉल्व सम मोर क्वेश्चंस रिगार्डिंग लेटर कोडिंग डिकोडिंग। अब आइए हम सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है कि रेफ्रिजरेटर का कोड हमें गिवन है, और फिर हमसे पूछा है कि NOITINUMMA ये किस वर्ड का कोड हो सकता है। अब ये कोड कौन से वर्ड का है ये सिर्फ तभी पता लगा पाएंगे हम जब हमें लॉजिक पता लग जाएगा बिटवीन रेफ्रिजरेटर एंड रोटर EGIRFER। इनके बीच का लॉजिक अगर हम ट्रेस कर पाए या ट्रैक कर पाए तो हम यहाँ पे भी इजीली इस कोड के कोरिस्पॉन्डिंग क्या वर्ड आएगा इजीली डिनोट कर पाएंगे। सो फॉर दैट लेट अस से refrigerator is written as
F R F E R, ये हमारे पास दिया हुआ है कोड। नाउ एज यू सी R और R यहाँ पर है और R और R यहाँ पर भी है। E के बाद O आया, लेकिन यहाँ पे E के बाद E आ गया। F के बाद T आया, F के बाद F आ गया, R के बाद R, I के बाद I, G के बाद G, E R A T O R. So you can see that this is basically a backward sequence. और बैकवर्ड सीक्वेंस कैसे कि R R के साथ कनेक्ट हो रहा है, E E के साथ कनेक्ट हो रहा है, F F के साथ कनेक्ट हो रहा है, अगेन R is being connected by R, I is being connected by I और G as it is है। ऐसे ही E यहाँ पर है, R A T O and R. So you can see over here कि ये रिवर्स ऑर्डर में जा रहा है, मतलब ये क्वेश्चन है हमारा बैकवर्ड सीक्वेंस का। और ऐसे ही अगर हम देखें N O I T I N U M M A, तो ये भी बैकवर्ड सीक्वेंस में ही बनेगा, क्योंकि मैंने कहा है जो लॉजिक यहाँ पर आएगा सेम लॉजिक हमने यहाँ पर अप्लाई करना है इन ऑर्डर टू फाइंड द रिक्वायर्ड आंसर। ऐसे ही यहाँ पर पहले आएगा N, फिर आएगा O, फिर आएगा I, T I N U M M A, तो हमारा आंसर आ गया AMMUNITION, ammunition. This is my required answer. तो इस वीडियो में हमने डिस्कस किया है लेटर कोडिंग डी कोडिंग इन बैकवर्ड सीक्वेंस। अगर आपको लेटर डी कोडिंग फॉरवर्ड सीक्वेंस में भी पढ़ना है तो आप प्रीवियस वीडियोस पे जाकर वो लेक्चर अटेंड कर सकते हैं, देख सकते हैं, ताकि आपको इतना समझ आ जाए कि फॉरवर्ड सीक्वेंस में भी क्या कॉन्सेप्ट है और उस कॉन्सेप्ट के ऊपर किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। ऑल्सो इन ऑर्डर टू अटेम्प्ट मोर सच क्वेश्चंस आप रजिस्टर कीजिए हमारे ऑनलाइन पोर्टल पे abhyasonline.in। रजिस्टर करने के बाद आपके पास प्रैक्टिस पेपर्स होंगे जिनमें बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, अलग अलग कॉन्सेप्ट्स के होंगे, हर क्वेश्चन के ऊपर अलग रूल अप्लाई हो रहा होगा, तो उसे अटेम्प्ट कीजिए और बाकी सारे रूल्स के बारे में भी नॉलेज गेन करनी चाहिए हमें। तो नॉलेज गेन करने के लिए आप रजिस्टर कीजिए हमारे abhyasonline.in पोर्टल पे और वहाँ पर आप प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चंस को। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग।